बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे पीलीभीत की प्रतिष्ठित सीट का उम्मीदवार बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान मिला है कि ये सीट का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। और मैं कह सकता हूँ, जो 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काम, उनकी तपस्या, उनका त्याग, निस्वार्थ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के प्रति जो उनके 7 वर्ष का कार्यकाल है, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा, इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत में स्थापित होंगे। क्या लगता है धन्यवाद। हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा, नेतृत्व हम सब लोग मिलकर करेंगे। यहाँ नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, स्वतंत्र जी का आगमन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव, पीलीभीत तो आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते आए हैं, मगर इस बार की यह चुनाव इतिहास रचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फिर से बनेंगे तीसरी बार, और ऐतिहासिक विजय होगी। पीलीभीत में कमल का फूल खिल के केंद्र में दर्ज कराएगा अपनी उपस्थिति। ये जो यहाँ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, समय बहुत कम है, 15 दिन मुश्किल से चुनाव में होंगे, मगर लोग कहते थे समय कम है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से लेके कार्यकर्ता तक हर समय जनता के बीच में लगाव, उनके हितों की रक्षा, उनके मान सम्मान विकास, तो हमें 15 दिन नहीं 15 मिनट भी मिल जाए तो विपक्ष को छक्के छुड़ा देंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। और ये चुनाव मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक उसके बूते पर लड़ा जाएगा। आप लोग इन 15 दिनों में जन जन तक, एक एक कुंडी, एक एक गली, एक एक घर प्रधानमंत्री जी का संदेश, उनका संकल्प, उनके त्याग, उनकी निस्वार्थ भारत के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा हम सबका कर्तव्य बनता है। निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के, आपसी मतभेद भुला के प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद होना है। अरे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताइए जरा। क्या है संतोष जी, इतना ही समय क्या पीलीभीत में प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद होंगे? तो ये मैं कह सकता हूं, इस चुनाव का महत्व इसलिए है कि पीलीभीत में तो कमल का फूल खिलेगा ही, मगर ये पहले चरण का चुनाव है। यहाँ का संदेश ये मत समझना गिनती 4 जून को होगी। संदेश तो तब चले जाता है जिस दिन बटन दब जाता है, और 19 तारीख को जब कमल का फूल का बटन रिकॉर्ड तरीके से दबेगा तो पूरे भारत में संदेश जाएगा पीलीभीत जनता का कि निर्णय साफ है, आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनेगी वो ऐतिहासिक होगी। मैं यही कह सकता हूं अपने बारे में कि ये क्षेत्र कोई नया नहीं है। यहाँ के लोगों से पीढ़ियों का रिश्ता है, पीढ़ियों का, और ये भगवान के ऊपर की लीला है कि आज मैं आपके बीच में लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। अटूट रिश्ता बनाऊंगा इस क्षेत्र की जनता के साथ, और चाहे आंधी आया तूफान, हर संकट पे जितिन प्रसाद पीलीभीत की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा दिखाई देगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिश्ता है ये निस्वार्थ है। यहाँ लोक निर्माण विभाग की मैंने जिम्मेदारी संभाली है। जो कार्य हुए हैं, धनारा घाट का पुल जो कभी नहीं हुआ था,
जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो मोदी योगी युग में होके यहाँ के आपके जनपदों में उजागर किया गया है। और ये जो सड़कें हुई हैं, जो सेतु बने हैं, ये मत समझना कि वोटों के लिए किया है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, स्वतंत्र जी बताएंगे कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी कैसे लग गई। तो ये काम इसलिए किए गए थे कि इस शहर की जनता से लगाव है, आप लोग परिवार के रूप में सदस्य हैं और जिस लायक होऊंगा, जहां भी होऊंगा, पूरे सामर्थ्य शहर की जनता की सेवा करते रहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं आज। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नामांकन हो गया है आपके आशीर्वाद से। आपकी उपस्थिति मनोबल बढ़ाती है, काम करने की ऊर्जा देती है और काम किया जाएगा। जो 10 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य यहाँ सबके सामने है। मोदी योगी का ये डबल इंजन है, वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर भी हम ये 4 विधायक और जितिन प्रसाद मिलके 5 इंजन चलाएंगे और पूरा पीलीभीत का कायाकल्प कर देंगे। मैं ये और कहना चाहता हूं कि यहाँ सभी प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, आपके सामने है। एक भगवत शरण जी है, एक फूल बाबू है, मगर मैं कह सकता हूं कि फूल तो एक ही खिलेगा और वह नरेंद्र मोदी जी का कमल का फूल खिलेगा और बाकी फूल मुरझा जाएंगे। कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? अरे जरा जोर लगाओ, कमल खिलेगा, कमल कमल कमल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बोले भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।